उसने 17 घंटे तक काम किया है और उसने एक मंथ में 4000 पाउंड तक भी बनाया है। और अभी उसने जस्ट 3 साल के अंदर अंदर, अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, उसने अपना टेक वे ओपन कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, हमारे मुल्क में एक ये चीज़ पाई जाती है कि हम जब किसी भी गांव में या किसी भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में हम कोई घर देखते हैं, कोई बड़ी सी कोठी देखते हैं, कोई कह लें कि बंगला टाइप देखते हैं या गाड़ियाँ वगैरह देखते हैं, तो हमारे जहन में यार ये सवाल आता है कि यार ये बंदा क्या काम करता है, किधर होता है, इसका बिज़नेस क्या है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये बात जो है हमारे उधर पाई जाती है। और जब पता करते हैं या किसी बंदे से पता चलता है कि भाई इसका जो फ़लाँ बंदा है वो यूरोप में होता है या यूके में या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी आप मुल्क चूज़ कर लें, कोई भी यूरोपियन कंट्री चूज़ कर लें, पता चलता है जी उधर होता है। उधर से हमारे दिल में एक ये सवाल आता है कि यार अच्छा, इसका मतलब है बंदा यूरोप जाए तो ये सब कुछ मुमकिन है, बंदा इतना कमा सकता है। लेकिन उस टाइम हम बस यही सोचते हैं कि यार बंदा यूरोप गया है और उसने पीछे जो है वो गाड़ियों की लाइनें लगा दी हैं और कोठियाँ जो है बना दी हैं। उनको ये बात उनके ज़हन में नहीं जाती कि इसके पीछे उस बंदे की मेहनत कितनी है। उसको यूरोप में या यूके में या किसी भी अब्रॉड कंट्री में आए हुए कितने साल हो गए हैं। उसको आया कि 10-12 साल कम से कम तो हो चुके होते हैं, तब वो जाके इस मंज़िल पर पहुंचता है। बस उधर बैठ के हम यही सोचते हैं कि यार बंदा बाहर गया है तो उसने ये जो है कोठियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। इधर जो है वो दरख्त लगे हुए थे तो उसने जाके दरख्तों से पैसे उतार के जो है वो बेचने शुरू कर दिए। भाई मेरे पीछे दरख्त लगा है और यकीन करिए देखने इधर पत्ते लगे हैं, पैसे कोई नहीं लगे। पैसे अर्न करने पड़ते हैं, कमाने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ती है। ऑफ कोर्स जब आप इधर पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से किसी बाहर कंट्री में आ जाते हैं तो आप तरक्की करना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो गाड़ियाँ और जो है बंगले वगैरह, ये बाहर की कमाई से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में रह के जो है बहुत देर लग जाती है इस तरह इस्टेब्लिश होने में, इस तरह की जो है एक लेवल तक जाने में। जी, और आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की महंगाई है, तो पाकिस्तान में रह के ऑफ कोर्स ये चीज़ बहुत मुश्किल है। आपको बाहर निकलना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यार आप जब बाहर आते हैं तो ख़ास तौर यूके के अंदर, मैं यूके में मौजूद हूँ, तो आपको मैं चीज़ बताऊंगा कि आप इधर आके कितनी अर्निंग कर सकते हैं, आप कम से कम कितना कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकते हैं, और कौन सी जॉब आप करें और कितना आप कमा सकते हैं। सारी डिटेल जो हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। अच्छा यार, सबसे पहले बात करें, जब हम इस कंट्री में आते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। ज़ाहिर बात है, जब हम अपने कंट्री में होते हैं तो हम अलग-अलग फ़ील्ड में काम कर रहे होते हैं। कोई मेडिकल फ़ील्ड में काम कर रहा होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा होता है। अगर जिस तरह मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एज ए एएसओ ऐप स्टोर ऑप्टिमाइज़र जो है एक गेमिंग कंपनी में काम कर रहा था जब मैं लाहौर में था। और तकरीबन उधर मैंने 7 से 8 माह काम किया है। तो हम जब इधर आते हैं तो हमारे दिल में वही चीज़ें होती हैं जिस तरह का हम उधर जॉब कर रहे होते हैं। गर्मियों में एसी चल रहा होता है, सर्दियों में हीटर चल रहा होता है, 9 to 5 हमारी जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है, टेबल पे बैठे हर चीज़ जो है वो मिलती है हमें। तो वही जो एक्सपेक्टेशन है वो हम इधर लेके आते हैं। और जब इधर आते हैं तो इधर चीज़ें बिल्कुल उससे हट के होती हैं। और जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर हमें होम सिकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ये आपने बिल्कुल जो है ख़त्म करके आनी है। एक्सपेक्टेशन जो हैं होनी चाहिए, लेकिन उस पे एक टाइम लगता है। जब आप इधर आते हैं, आते ही इधर आपको वो चीज़ें नहीं मिल जाती, उसको एक टाइम लगता है। और ख़ास तौर जब आप एज अ स्टूडेंट आ रहे होते हैं तो इस तरह के फील्ड में आपको एज अ स्टूडेंट जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनको फुल टाइम बंदा रिक्वायर्ड होता है। तो आपको जस्ट 20 आवर्स अलाउ होते हैं। तो जब तक आपका स्टूडेंट स्टेटस चेंज नहीं होता, आपका टायर 4 वीज़ा टायर 2 पे कन्वर्ट नहीं होता, तब तक आप जो है इन फील्ड में जॉब नहीं कर सकते। तो आपको कम से कम जो है, जब तक आप स्टूडेंट हैं, आपको वेट करना पड़ता है। आपको जिस तरह नॉर्मल जॉब हैं वो जॉब करनी पड़ती हैं। बातें हैं इस बात की तरफ कि आप इधर आके कितना कमा सकते हैं। यार 80% जो आपके चांसेस होते हैं जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से इधर आते हैं, तो आपने आके इधर किसी ना किसी रेस्टोरेंट, किसी ना किसी टेक अवे या किसी ना किसी स्टोर पे काम करना होता है। उधर ही आके आप लगते हैं। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि किसी ना किसी देसी कम्युनिटी के साथ आप चढ़ जाते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, और आपने मोस्टली आके टेक अवे पे ही काम करना होता है। और जब आप इनके पास आते हैं तो उनमें से भी अक्सर ऐसे होते हैं जो कि भाई आपको कहते हैं कि हम आपको NI पे
नहीं देंगे। और अगर वो NI पे भी देते हैं तो आपको जो उसकी कैश है, वो पे रेट होता है उसका आपको वो नहीं देते। उसका आपको वो क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आपने काम किया है 80 घंटे 1 महीने में, तो वो 80 घंटे के जो है वो 7 के हिसाब से, मतलब 7 अगर आपका पे रेट है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने वो आपका पैसे बनेंगे फिर उसको 10.42 पे डिवाइड करके जितने उस हिसाब से वो आपके पे रेट में डाल देंगे। यानी जो आपकी पे स्लिप बनेगी वो 10.42 के हिसाब से बनेगी, लेकिन जो आपको पे रेट मिला होगा वो 7 पाउंड का मिला होगा। इस तरह के ये काम करते हैं, मेरे साथ ये होता रहा है, मुझे इसलिए आइडिया है। तो जब आप इधर आते हैं तो यार टेक अवे पे आपको जो पे रेट मिलता है वो मैक्सिमम भी कोई आपको दे, वो भी रेस्टोरेंट पे नहीं देगा, वो किसी स्टोर पे देगा तो वो 8 पाउंड देगा पे रेट कैश पे। NI पे मैंने जो आपको सीन बताया है यही होता है, तो इससे ज़्यादा आपको पे रेट तो भाई मिलने नहीं वाला। कोई बहुत ही अच्छा होगा तो वो 8 पाउंड देगा। इसके बरअक्स अगर आप बर्मिंघम में आ रहे हैं, मैनचेस्टर में आ रहे हैं, तो भाई उधर मुझे लड़के बताते हैं, यकीन करें 5 पाउंड रेट मिलता है, और कहते हैं कि 5 से 6 पाउंड, कोई बहुत ही बड़ी छलांग लगाए तो वो 7 पाउंड देता है। इससे ज़्यादा उधर नहीं देते, क्योंकि उधर ज़्यादातर देसी कम्युनिटी है तो वो इसी तरह करते हैं। और जब आप इधर आके NI पे काम करते हैं, सारी बात है NI के जो आपके 80 आवर्स अलाउ होते हैं 1 मंथ के, वो आपको 10.42 रेट मिलना ही मिलना है। अगर आप किसी अच्छी जगह पे लग जाते हैं, मैकडोनल्ड, KFC, टेस्को वगैरह किसी अच्छी जगह किसी अच्छी कंपनी में लग जाते हैं, तो ये आपको पे रेट मिलता ही मिलता है। और वो जो आपके बनते हैं 8 से 8.5, तो वो आपके बनते ही बनते हैं। और अगर कोई और आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है, अगर आप सिक्योरिटी स्टार्ट कर देते हैं, तो कई सिक्योरिटी वाले ऐसे होते हैं जो कि आपको मिनिमम तो 10.42 देते ही देते हैं। इससे ज़्यादा भी 11, 12, 13, 14 तक भी भाई NI पे रेट मिलता है अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है। तो ये आपकी जो अर्निंग है ये 800, 900 और 1000 तक ये जो होती ही होती है। इसके अलावा जो आप दूसरा काम करते हैं NI के अलावा, वो आप अपने तौर पे करते हैं, फिर उसके डिपेंड करता है कि वो आप कितना काम कर सकते हैं। और जब ये उस दौरान काम करते हैं जब आपका जो है वेकेशन होती हैं, जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होती है, यानी एक सेमेस्टर ख़त्म होता है, फिर 3 मंथ की ब्रेक होती है, आप एक लेटर बनवाते हैं, फुल टाइम वर्क आपको अलाउ हो जाता है, फिर आप जो है वो फुल टाइम काम करते हैं, और उस दौरान आप अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। आप फुल टाइम काम करते हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं जो दिन में 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, और वीक में 70-80 घंटे तक भी काम करते हैं, और जो उनकी अर्निंग होती है वो 2000-2500 तक भी चली जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो आया था कोरोना में, तो यार उसने जो अर्निंग की है सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह ही कहनी चाहिए। उसने तकरीबन 16-16, 17-17, 18-18 घंटे काम किया है एक दिन में, और उसने जो अर्निंग की है वो 4000 पाउंड तक भी वो कमाता रहा है। इधर तक वो गया है, अच्छी खासी उसने अर्निंग की है। और वो टेक वे पे काम करता था, यानी अंदर भी काम करता था और डिलीवरी भी साथ करता था। और इसके अलावा फिर अभी तो उसने माशाल्लाह से अपना सेटअप बना लिया। अभी उसको जस्ट 3 साल हुए, 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, 1 साल स्टडी का और 2 साल PSW का। अभी ये दूसरा जो उसका साल है, ये अगले मंथ के जनवरी में कंप्लीट हो रहा है, PSW का दूसरा साल। और उसने माशाल्लाह से अपने मामू के साथ मिलके अपना जो है वो एक रेस्टोरेंट इधर खोल लिया है, टेक अवे। तो यार आप मेहनत करने जो हों, मेहनत आप करते जाएं, सिला आपको अल्लाह की तरफ से मिलता जाएगा, काम इधर आपको मिल जाता है। लेकिन वो जो बात है कि बस जाते ही अच्छी जॉब मिल जानी है, बस सूटेड बूटेड होकर आपने जाना है, ये आते ही आपको नहीं मिलने वाली, टाइम लगेगा इस पे। हाँ, जब आपकी स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप अप्लाई करें अपनी डिग्री के रिलेटेड, या किसी भी फील्ड में आपको इंशाल्लाह जॉब उसी के रिलेटेड मिल जाएगी। तो मैंने पहली बात की है कि जब आप इधर आते हैं तो जो पीछे गाड़ियाँ हैं ये इधर आके ही पॉसिबल होती हैं। पाकिस्तान में रहकर तो भाई अखराजात ही बड़ी मुश्किल से मैनेज होते हैं। मुझे याद है कि जब हम कभी शॉपिंग करने के लिए निकलते थे तो जब 3, 4, 5, 6 हज़ार लग जाता था, हम कहते थे यार बड़े आज पैसे लग गए हैं। लेकिन इधर आके भाई सच्ची बात है, ये 5-10 हज़ार की आप परवाह नहीं करते। पाकिस्तानी 5-10 हज़ार आपको कुछ भी नहीं कहते, वो बस कहते हैं, बस ये हाथ की मैल जिसको कहते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं इधर आने के बाद। लेकिन जाहिर बात है जब इधर आते हैं कमाते उसके हिसाब से हैं तो लगते भी उसी के हिसाब से हैं। जब अगर आप एक कमरे का रेंट अपना 300-400 दे रहे हैं, अगर पाकिस्तान में उसको कन्वर्ट करें तो वो 1,20,25 हज़ार तक जाकर बनता है। तो इस वजह से जब आप इधर कमा रहे होते हैं तो लग भी उसी हिसाब से रहे होते हैं। बहरहाल ये चले चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, अगर आप कमाते रहेंगे अखराजात भी होते रहेंगे। तो मैं एक मेन मकसद ये था कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं उससे थोड़ा हट के सोचना है आपने कि रियलिटी बे इधर आके क्या है, आप कितने पैसे इधर आके अर्न कर सकते हैं। तो यार यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थोड़ी बहुत जो है वो रियलिटी का पता चल गया होगा, थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि आप किस तरह के पैसे इधर अर्न कर सकते हैं और कितने कर सकते हैं। तो
वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।